माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 45 पे जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल संसाधन मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा और जल संसाधन मंत्री ERCP योजना जो 21 जिलों में जो पानी पहुंचेगा, तो मैं मेरे मसूदा विधानसभा में पेयजल और सिंचाई के पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि मसूदा विधानसभा के सभी छोटे मोटे तालाब बांध उसमें इस पानी को लाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि बिसलपुर जो बांध में पानी अजमेर, जयपुर और कई जिलों में जो पानी पेयजल के लिए जाता है, तो चंबल पार्वती जो पानी चंबल का पानी है बिसलपुर बांध से जोड़ा जाए, जिससे मसूदा विधानसभा में पीने का पानी वर्ष भर लोगों को मिले। माननीय मंत्री महोदय, विधानसभा मसूदा में श्री सीमेंट, अंधेरी देवरी में श्री सीमेंट का प्लांट है। लुलवा गांव में माइंस इतनी अधिक गहरी है, उस माइन से अब खनन कार्य भी बंद कर दिया है, लेकिन भूमिगत जल इतना अथाह वहाँ भरा रहता है। 12 महीने श्री सीमेंट फैक्ट्री उस पानी का दोहन करती है, जिससे आसपास के पूरे एरिया में करीब 10-15 पंचायतों में पानी कुओं में और ट्यूबवेल में सारा पानी सूख जाता है। तो किसानों को बड़ी समस्या रहती है। तो उस माइंस के पानी का उस पर रोक लगाई जाए। वो 24 घंटे उस पानी को बड़े बड़े नलकूप के माध्यम से फैक्ट्री में ले जाते हैं, और उस पानी के द्वारा अंधेरी देवरी गांव के आसपास की पंचायतों में जहां श्री सीमेंट का प्लांट है, पानी भरपूर मात्रा में होता है, तब भी वो पानी पीने लायक नहीं है, पानी जहरीला हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसकी भी जांच कराई जाए। और पानी के हमारे मसूदा विधानसभा में नारायण सागर बांध जो विधानसभा का सबसे बड़ा बांध है, तो उसमें भी ERCP के माध्यम से पानी को जोड़ा जाए। और लोहड़ी सागर बांध और विनायक क्षेत्र में देव सागर बड़ली जो बांध उस पर काम भी चल रहा है, तो उसको भी इस ERCP योजना से जोड़ा जाए। माननीय मंत्री महोदय, तालाबों के जो छोटे मोटे तालाब हैं, मंत्री जी को संबोधित नहीं किया जाता। माननीय सभापति महोदय, पहली बार आया हूं सभापति महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायतों में छोटे मोटे तालाब हैं, उन तालाबों में पानी रिजर्व रखा जाए। होता क्या है कि तालाब के अंदर जिनके खेत हैं, वो खेत की बुआई के लिए मोरियों को खोल के रात को पानी को बाहर निकालते हैं अपने खेत बोने के लिए, तो उसका भी एक पानी का पेयजल के रूप में उस तालाबों में पानी रिजर्व रखा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यावरण के जो श्री सीमेंट का जो पर्यावरण की जो पॉल्यूशन की जो टीम आती है, वायु प्रदूषण और पानी का प्रदूषण इतना भयंकर हो रहा है कि अंधेरी देवरी से श्री सीमेंट प्लांट का धुआं, धूल और धुआं मसूदा तक, रात्रि को अगर छतों पे सोए तो मिट्टी की परत वह जमती है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो पर्यावरण मंत्री है उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो पॉल्यूशन की जो टीम आती है, वो केवल श्री सीमेंट के जो मानक लगे हुए हैं प्रदूषण के, उनको मानकर सारी रिपोर्ट करती है। अगर वो पॉल्यूशन की टीम एक सप्ताह भी श्री सीमेंट के आसपास के गाँव में रहे तो पता लगेगा, उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाए तो स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। पावर प्लांट से जो जहरीली हवा और गैसें निकलती है, उसमें अकाल मृत्यु हो रही है। श्री सीमेंट अंधेरी देवरी के आसपास लोगों का जीना दुभर हो रहा है। हमारे हाईवे पे माननीय सभापति महोदय, आप भी पधारते हैं, अजमेर से ब्यावर, उसके बीच में पीपलाज, खरवा, कानाखेड़ा पत्थर पीसने की इतनी फैक्ट्रियां हैं, तो उससे इतना धूल और धुआं शाम के और सुबह के समय, तो हाईवे पे भी वाहन चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उन पे भी इस वायु प्रदूषण पे रोक लगाई जाए। और वृक्षारोपण नरेगा के माध्यम से भी फॉरेस्ट में, वनों में वृक्षारोपण किया जाए, जिससे हमारे पर्यावरण को
ऑक्सीजन और उसमें मदद मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय, ये जो प्लास्टिक, क्या बोले आप? माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। जो पर्यावरण मंत्री है उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक की जो थैलियां हैं गांवों में और शहरों में, बड़े कस्बों में जो कचरा जो सफाई कर्मचारी वो बीन के लाते हैं उसको जला देते हैं, उससे जहरीली गैसें वायुमंडल में फैलती है। तो उस प्लास्टिक और कचरे का भी डिस्पोजल किसी गड्ढे खोद कर पंचायतों को पाबंद किया जाए जिससे उसका निस्तारण हो सके। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सॉरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम जो वन क्षेत्र में जो पैंथर आए दिन पैंथर वहाँ जो आबादी में घुस आते हैं तो उन पे भी पिंजरे लगाकर रेंजर को और डीएफओ साहब को कहते हैं तो वो समय पे उनका निस्तारण करें। जिससे मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से जो वन मंत्री है, पर्यावरण मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि देवमाली मसूदा में देवनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर परिसर में भी मंदिर के माननीय अध्यक्ष महोदय घंटे बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करना होता है 1 मिनट, फिर आधा मिनट। माननीय सभापति महोदय जी, अनुदान की मांग संख्या